वेलकम वेलकम वेलकम। आज इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक। लीफो फीफो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज तो सीख लिए हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा इजी थे और वैसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछते हैं। तो पूछेंगे क्या भैया? बिल्कुल इसी टॉपिक से पूछेंगे। वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक से ही जितना बार पूछा गया है बीकॉम में, उतनी बार वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक से ही पूछा गया है। तो आज सबसे पहला मोटिव आपका ये रहना चाहिए कि ये पूरा का पूरा लेक्चर मैं बिना रुके देखूं, और स्किप करने की कोशिश मत करना। स्किप करोगे तो 5 या 10 मार्क्स तुम्हारे छूट जाएंगे। बहुत ही इजी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे तुम आसानी से इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीख पाओगे। सबसे पहले देखो, वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या होता है। मान लो कि तुम्हारा एक गोडाउन है, उस गोडाउन में जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है, जितना भी फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको तुम चेक करते हो, उसको तुम काउंट करते हो और उसको काउंट करके उसका वैल्यू निकालते हो कि कितना का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का। तो उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक। इट मींस अपने गोडाउन का स्टॉक चेक करना। ठीक है। सो भैया ये काउंटिंग कब होता है? अब देखो, अकाउंटिंग के हिसाब से ये जो स्टॉक काउंटिंग होता है, इन्वेंट्री काउंटिंग होता है, वो 31 मार्च में होता है। क्योंकि 31 मार्च में जब बैलेंस शीट बनता है ना, वहां पे हमको अपना स्टॉक चेक करना होता है, स्टॉक चेक कराना होता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है। तो बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं ना कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो स्टॉक ही हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के बाद ही लिखते हैं ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पहले करेंगे, इसके बाद तो पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओके, इतना तक समझ गए। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कभी कभी हम लोग ना पहले कर लेते हैं। अब 31 मार्च को ही हम अगर स्टॉक चेकिंग करने के लिए बैठेंगे, फिर लेट नहीं हो जाएगा। क्योंकि एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक गोडाउन में तो हजारों हजारों लाखों लाखों स्टॉक्स हो सकते हैं। एक दिन में कैसे काउंट करें? 31 मार्च को ही तुम बैठा स्टॉक चेक करने के लिए, वो कैसे हो सकता है तुम बताओ? नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमने क्या किया, मान लो 26 मार्च तक सारा का सारा स्टॉक मैंने चेक कर रहा है। लेकिन 26 मार्च के बाद 31 मार्च तक कुछ ना कुछ जो ट्रांजैक्शन हुए होंगे, जो नए नए स्टॉक्स आए होंगे, उसको भी तो तुम रिकॉर्ड करोगे। तो ध्यान से समझो, एक होता है रोल फॉरवर्ड, एक होता है रोल बैकवर्ड। कभी कभी, ये लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, कभी कभी हम लोग ये स्टॉक पहले काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 31 मार्च की जगह 26 मार्च तक ही सारा का सारा स्टॉक काउंट कर लिया। बिकॉज पॉसिबल नहीं है कि 31 मार्च को बैठ के पूरा का पूरा कंपनी का स्टॉक काउंट करे, ह्यूमनली इंपॉसिबल है। इसीलिए पहले से काम करके रखते हैं। मान लो कि 26 मार्च तक हमने काउंट कर लिया, और अब हमें क्या करना है? अब हमें 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, उसका काउंटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अब फॉरवर्ड जाना पड़ेगा ना। मान लो कि 26 मार्च तक तुम काउंट किए हो, लेकिन काउंट कितना का करना था? 31 मार्च तक का करना था काउंट। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? रोल फॉरवर्ड, आगे जाना पड़ेगा। अभी 26 से 31 आगे जाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये तो समझ गए रोल फॉरवर्ड। सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से ये लेक्चर्स देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल बैकवर्ड। रोल बैकवर्ड क्या है, इसका भी पढ़िए। कभी कभी हम लोग गलती से 31 मार्च को स्टॉक चेक करना भूल जाते हैं। कभी कभी हम लोग इंटेंशनली भी, या तो गलती से ही हम लोग ना 31 मार्च को स्टॉक चेकिंग था ये भूल गए। अब क्या करें? अब क्या करें? सिंपल सा बात है। अब हमें स्टॉक रिकंसाइल करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, रोल बैकवर्ड। मान लीजिए कि 5 अप्रैल आ चुका है, हमें आज याद आया कि स्टॉक भी चेक करना था। अरे बाबा रे बाबा, गलती कर दिया, स्टॉक चेक करना था। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? हमें जस्ट रोल बैकवर्ड करना पड़ेगा, हमें अब पीछे जाना पड़ेगा जस्ट। मतलब ये 5 दिन को एक्सक्लूड करके 31 तारीख के बीच में हमारा कितना स्टॉक था वो देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो रोल फॉरवर्ड और रोल बैकवर्ड आप लोगों को क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। जो बुक में मेथड दिया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी अप्रोच है। स्टेटमेंट मेथड, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तुम करते थे ना क्लास 11 में,
एडलेस करके, बिल्कुल उसी तरह से एकदम लेंदी अप्रोच, वाहियात मेथड, समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन मैं कुछ स्पेशल मेथड तुम्हारे लिए लाया हूं जिसका नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेथड। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट तो हम लोग बचपन से बना रहे हैं, तो यूज टू हो चुके हैं ऑलरेडी। तो सम्स के माध्यम से मैं तुमको ट्रेडिंग अकाउंट के भीतर में ही पूरा का पूरा स्टॉक वैल्यूएशन करा के दूंगा, और इतना ज्यादा इजी लगेगा तुमको, क्या मानो तुम मुझको थैंक्स बोलोगे। सच में ये वीडियो लेक्चर अगर आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया है तो प्लीज बोलिए, पता चले कि कितना ज्यादा इजी मेथड है ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेथड। तो यही वाला मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, स्टेटमेंट मेथड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको दिखा दूंगा कि स्टेटमेंट मेथड में क्या ऐसा खास बात होता है। आइए अब फाइनली हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, और क्वेश्चंस पे जाके एक बार देखते हैं। कॉपी निकाल लीजिए अपना, और एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। कॉपी निकाल के एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। हम लोग फाइनली क्वेश्चन में जाने वाले हैं। हम भी यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, ये टेढ़ा वेढ़ा जो भी है, ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग होता है। चलिए अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पास अमिताभ बासु का बुक है ना, तो आप उसमें पेज नंबर 85 खोल लीजिएगा। कौन सा पेज खोलेंगे? पेज नंबर 85। ये क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग रीड करते हैं, रीड करते 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 ट्रेडिंग अकाउंट में बिठाते हैं। बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट का सामान ही लिखा हुआ है यहाँ पे। हम लोग को बस फिजिकल स्टॉक से मतलब रहना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखिए, X was closing his books on 31st 3 1996, failed to take the actual stock which he did only 9th अप्रैल। मतलब यहां पे क्या बोला गया है कि 9th अप्रैल आ चुका है, और ये 31 मार्च 1996 का स्टॉक चेक करना भूल गया, फेल हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? भैया बैकवर्ड, पीछे जाना है, पीछे। मतलब कि 9th अप्रैल वाला जो स्टॉक है, इसको आप क्लोजिंग मानोगे, है कि नहीं? ये आपका क्लोजिंग है, क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे ना, कोई बात नहीं। यहां पे सीधा सा बात है, यहां पे बिठा दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाइए, अभी बहुत सारा सम्स करेंगे। अब देखिए यहां पे 25,000 दिया हुआ है। 9th अप्रैल में हमको रियलाइज हुआ कि अभी का स्टॉक तो 25,000 है, लेकिन हम तो 31 मार्च को तो हम स्टॉक वैल्यूएशन किए ही नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये वाला, ये वाला क्या है आपका? क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब ओपनिंग निकालना है हमें, बैलेंसिंग फिगर में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से आप बिठा दीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इन द रिटर्न बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। ये कोई काम का हमारा इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा काम का इंफॉर्मेशन कब आएगा? जब कोई अमाउंट लिखा रहेगा, जब कोई अमाउंट लिखा रहेगा। अब देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है दोस्तों। इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स बिटवीन 31 मार्च 1996 and 9th April 1996 as per the sales day book 1720। मतलब कि इन दोनों डेट्स के बीच में जो सेल हुआ है उसका बात बता रहा है ये। तो सेल कहां एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? भैया क्रेडिट साइड में, बाई सेल्स अकाउंट। सिंपल सा बात है, रिकॉर्ड कर दो। कितना है? 1720। कितना है? 1720। बिठा दो 1720 सेल्स में। क्लियर? इसके बाद बताइए, परचेस बिटवीन, परचेस का दिया हुआ है देखिए ध्यान से, परचेस बिटवीन 31st 3 1996 एंड 9/4 1996 एज पर परचेज डे बुक आर 120। 120 रुपए का परचेस बोला है यहां पे। सबसे पहले तो टू ओपनिंग स्टॉक बिठा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? बैलेंसिंग फिगर में आएगा दोस्त, बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ओके, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। अब देखिए टू परचेस, परचेस कितना दिया हुआ है? 120 लिख देंगे अंदर वाले कॉलम में। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है, रुकिए ना। 120 आउट ऑफ दोस गुड्स अमाउंटिंग टू 50 वेयर नॉट रिसीव्ड। बोल रहा है कि 50 रुपए का गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। हम लोग तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, हम लोग तो फिजिकल स्टॉक काउंट कर रहे हैं बाबू। बोल रहा है 50 रुपए का गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, तो 50 को क्या कर दोगे? लेस कर दोगे, सिंपल सा बात है। 120 का गुड्स खरीदे, इसमें से 50 बोल रहा है नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है।
until after the stock was taken. इसके बाद बोला है goods invoiced during the month of March 1996 but goods received only on 4th April 1996. मतलब यहां पे ये बोला है कि एक गुड्स को आना चाहिए था मार्च में, लेकिन वो आ गया 4th अप्रैल में। एक गुड को आना चाहिए था मार्च में, लेकिन वो आ गया 4th अप्रैल में। तो हमें तो फिजिकल स्टॉक से ही मतलब है ना, स्टॉक आया तो रिकॉर्ड करो, स्टॉक गया तो भी रिकॉर्ड करो। स्टॉक आया तो क्या करोगे, प्लस करोगे ना, सिंपल सा बात है। स्टॉक रिसीव्ड, कितना का रिसीव हुआ है, 100 का। 100 का स्टॉक अभी रिसीव हो गया है, क्लियर है। इसको करिए, इसको माइनस, इसको प्लस, क्या निकलेगा बताइए, 170 बिठा दीजिए, सीधा सा बात है, क्लियर है। अब यहां पे बोला है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3 ऑन कॉस्ट। भाई सेल्स ऑन अप्रूवल में बताया था कि जब 33 1/3 ऑन कॉस्ट रहता है, इसका मतलब इक्वल्स टू 25% ऑन सेल्स। 33 1/3 ऑन कॉस्ट इक्वल्स टू 25% ऑन सेल्स, क्लियर। तो इसका मतलब हमें कितना निकालना है, हमें 25% ऑन सेल्स के मेथड से निकालना है। तो यहां पे देखिए 2 GP 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1720 का सेल है इंटू 25%, निकालिए। 1720 का पूरा सेल है इंटू 25%, इसका निकालिए कितना निकल रहा है, 430 निकलेगा, 430। अब एक काम कीजिए, अब आप क्रेडिट साइड को प्लस कीजिए, कितना निकल रहा है, क्योंकि वही साइड बड़ा है ना। बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग स्टॉक निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्या निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक। चलिए प्लस कीजिए, टोटल कीजिए, 25,000 प्लस 25,000 प्लस 1700, 25,000 प्लस 1720, 26,720। तो 26,720 दोनों साइड में बिठाइए, क्लियर है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। तो 26,720 और डेबिट का आइटम से लेस कीजिए सबको, 26,720 माइनस 430 एंड माइनस 170, कितना निकला, 26,120। ये आपका क्या बन जाएगा बाबू, ये आपका बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं इसको, इस सम को एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं। देखिए यहां पे क्या बोला था, एक्स हु वाज क्लोजिंग हिज बुक ऑन 31st March 1996 फेल टू टेक द एक्चुअल स्टॉक ऑन 9th अप्रैल। मतलब कि 9th अप्रैल में एक्स को रियलाइज हुआ, जब 31st मार्च चला गया 9th अप्रैल में एक्स को रियलाइज हुआ, जा स्टॉक तो हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए, स्टॉक तो कैलकुलेट ही नहीं किए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब बैकवर्ड जाना है, ना कि फॉरवर्ड जाना है। 9th अप्रैल से 31st मार्च जाना है, दैट मींस बैकवर्ड जाना है। अगर बैकवर्ड जाना है तो 9th अप्रैल वाला जो ये अमाउंट है उसको आप क्या बोलोगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग निकालना है हम लोगों को, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे 25,000 बिठा दिए, सिंपल सा बात है। इसके बाद यहां पे इट वाज फाउंड दैट द सेल्स बिटवीन, तो सेल्स दिया हुआ था तो सेल्स बिठा दिए, सेल्स दिया हुआ तो सेल्स बिठा दिए 1720 का। इसके बाद देखिए हम लोगों को परचेज दिया हुआ था 120 का, तो 120 यहां पे बिठा दिए। और उसमें बोला हुआ था कि 50 का जो गुड्स है, रुपए 50 का जो गुड्स है, 50 रुपए का जो गुड्स है वो नॉट रिसीव्ड है, तो इसको हम लोग क्या कर दिया, माइनस। और इसके बाद बोला गया कि एक मार्च वाला गुड्स था, वो अचानक से 4 अप्रैल को आ गया, तो हम लोग तो फिजिकल स्टॉक ही चेक कर रहे हैं ना रे बाबा। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग यहां पे प्लस कर देंगे स्टॉक रिसीव्ड 100। तो इसको करने के बाद हमको क्या आएगा, 170। इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे बोल दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3 ऑन कॉस्ट। ऑलरेडी हम आपको सेल्स ऑन अप्रूवल वाला चैप्टर में बता दिए हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3 ऑन कॉस्ट रहेगा, इसका मतलब सेल कितना रहेगा, इक्वल्स टू 25% ऑन सेल्स। एंड अगर 25% ऑन कॉस्ट रहेगा, इक्वल्स टू 20% ऑन सेल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पे 25% ऑन सेल्स निकालना था। तो 2GP 1720 का यहां पे सेल है, तो 1720 इंटू 25% निकाल दिए, 430 हो गया, बस खत्म, बात खत्म, सम्स खत्म। चलिए नेक्स्ट वाला सम देखते हैं, आइए आइए अभी और एक सम करेंगे, और बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम सम है, बट इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा आरा टेरा है।
आइए शुरू करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपको ये मिल जाएगा, एक मिनट, ये मिल जाएगा पेज नंबर 95 में। अगर आप अमिताभ बासु का बुक फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आते हैं। अ सीम्स फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st March बट एक्चुअल स्टॉक हैज नॉट बीन टेकन टिल ऑन 8th April। यहां पे बोला गया है कि 8th April तक स्टॉक वैल्यूएशन इनका नहीं हुआ है, स्टॉक चेकिंग इनका 8th April तक नहीं हुआ है, लेकिन हो कब जाना चाहिए था? March 31st। तो हम लोग को ये बताइए कि बैकवर्ड जाना है या फॉरवर्ड जाना है? भैया बैकवर्ड जाना है। क्या जाना है? बैकवर्ड, पीछे जाना है, पीछे। तो 8th April का मतलब ये क्या समझे हम? 8th April का जो बैलेंस दिया रहेगा उसको हम क्या समझे? क्लोजिंग स्टॉक। और 31 मार्च का बैलेंस को क्या समझे? ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब हमें ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस निकालना है, और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है 12,500। क्लियर है? एक एक करके बिठाते जाते हैं। आइए, सबसे पहले आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। इस तरह से आप ऊपर में लिख दीजिएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March। यहां पे ईयर नहीं दिया हुआ है लेकिन लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख दीजिए 31st March। इस तरह से एक ट्रेडिंग अकाउंट तो बना सकते हो ना भाई, फाइनल अकाउंट में ही तो किए हैं, सिंपल सा बात है। अब देखिए यहां पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,500, क्योंकि 8th April का बैलेंस को क्लोजिंग स्टॉक ही बोला जाता है। तो यहां पे लिख दीजिए बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? 12,500। ओके जी, ओके ओके ओके। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है, 2006 में आया था ये। इसके बाद सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच एंड इन रिटर्न इनवर्ड बुक ऑन द डे द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। तो इनको हम लोगों को मायना नहीं रखना है, बिकॉज यहां पे कुछ अमाउंट दिया ही नहीं हुआ है, ये हमारा कोई काम का नहीं। परचेज वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक ऑन द डे द इनवॉइसेज आर रिसीव्ड, ये भी हमारा कोई काम का नहीं। इसके बाद आइए, सेल्स बिटवीन 31st March एंड 8th April एज पर सेल्स डे बुक एंड कैश बुक 860। यहां पे क्या बोला है? सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सेल्स कहां पे बिठाते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट में? भैया क्रेडिट साइड में, तो सेल्स बिठा दो ना। कितना है? 860। बस हो गया। इसके बाद बोलिए क्या है? इसके बाद है परचेस। परचेस दिया हुआ है 600, तो परचेस बिठा दो। सबसे पहले तो टू ओपनिंग स्टॉक का ऐसे ही लिख के रख दो, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किस में निकलता है? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके निकालेंगे, है ना। अब लिखो यहां पे टू परचेस। परचेस दिया है 600 का, है ना। बट गुड्स अमाउंटिंग 200 आर नॉट रिसीव्ड। अगर गुड्स नहीं रिसीव हुआ है, मान लो कि 600 का तुम परचेस किए हो लेकिन 200 का गुड्स अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, तो ये फिजिकल इन्वेंट्री में नहीं आया ना अभी तक। स्टॉक चेकिंग तुम कर पाएगा कि नहीं? बता, नहीं ना। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसका करेंगे माइनस, माइनस गुड्स नॉट रिसीव्ड। कितने का गुड्स रिसीव नहीं किया? 200 का। ओके जी, ओके, समझ गए जी। इसके बाद देखो, ऑफ गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग मार्च, गुड्स अमाउंटेड टू 500 नॉट रिसीव्ड टिल 31st March। मतलब यहां पे बोला गया है सीधा सीधा कि 500 का जो गुड्स था वो 31st March तक रिसीव नहीं हुआ, तो उससे हमें क्या लेना देना? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन यहां पे बाद में बोला गया कि ऑफ विच गुड्स, वो 350 वेर रिसीव्ड बिटवीन 31st March एंड 8th April। मतलब कि 350 का गुड्स रिसीव हुआ था। अगर रिसीव हुआ था तो ऐड कर दो, रिसीव नहीं हुआ है तो लेस कर दो, सिंपल सा तो बात है। गुड्स रिसीव्ड किसके साथ ऐड करें, किसके साथ लेस करें? परचेस के साथ। कितना? 350। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इसको प्लस करते हैं। परचेस कितना है? 600 माइनस गुड्स नॉट रिसीव्ड कितना? 200 प्लस गुड्स रिसीव्ड कितना? 350। कितना निकल गया? 750। बस हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? क्या निकालते हैं? और जीपी निकालते हैं, बस खत्म।
जीपी यहां पे बोल दिया गया 33 1/3%। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक बता देता हूं कि जब जब 33 1/3% ऑन कॉस्ट दिया हो, तब ये मान लेना कि 25% ऑन सेल्स है, 25% ऑन सेल है। और जब जब 25% ऑन कॉस्ट दिया हो, याद रखना ये चीज, जब जब 25% ऑन कॉस्ट दिया हो, तब तब ये मान लेना कि 20% ऑन सेल है, 20% ऑन सेल है। क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट, इट मींस 25% ऑन सेल्स। क्लियर है? अब देखिए यहां पे लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 25% ऑन सेल्स, बिकॉज 33 1/3% ऑन कॉस्ट था, इसका मतलब 25% ऑन सेल्स, इट मींस 860 इंटू 25%। निकालिए कितना निकलता है, 215। ओके, अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालिए आप लोग। हो गया, बैलेंसिंग फिगर निकालिए। सबसे पहले देखिए कौन सा साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो कितना निकल रहा है 12,500 प्लस 860, टोटल निकल रहा है 13,360, 13,360, 13,360। इसमें से आप लेस कीजिए 750 और 215, 13,360 माइनस 750 माइनस 215 कितना आ रहा है बताइए, 12,395। ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया, 12,395। अब ये बताइए कि आसान है कि मुश्किल है। अगर मैं आपको ये वाला मेथड से करवाता, स्टेटमेंट के मेथड से करवाता, तो बिल्कुल आसान होता ना आपके लिए। नहीं भैया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। कैसे करते फिर हम? आपने अच्छा काम किया कि ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग सम्स को कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही अप्रोच फॉलो कीजिएगा। और आज यही तक हम क्लास रख रहे हैं, बिल्कुल। और कुछ होमवर्क देंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप में, या तो मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज आप वो होमवर्क करके आइएगा। थैंक यू।